तो हमारा संबंध और संपर्क सभी जाति धर्म के वर्ग के लोगों में रहा है। उन्होंने अपना होली मना ली और उन्होंने अपने अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ ली। ये तो बात का बतंगड़ बनाने वाले कुछ लीडर हैं और ये अब चलने वाला नहीं है। तो ये सबको ही बुरा लगा। जो राष्ट्रभक्त है उसके बारे में ऐसा बोला जाना कि गद्दार है, तो ये कहना ठीक नहीं है कि ये जज्बाती लोग हैं मुस्लिम। ये जिस पे फिदा होते हैं ना, पूरी शिद्दत के साथ होते हैं। तो ये मुझ पे फिदा हैं और तमाम तरह के कटाक्ष नारेबाजी चलती है। देश में तमाम नेता हैं जो ऐसा भाषा बोलते हैं जिससे मुस्लिम एकजुट हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों में फ़र्क डालने का भी काम करते हैं, लेकिन ये सब बातें कुनर की विधानसभा में चलने वाली नहीं है। बाकी जगह चलें या ना चलें ये वो जाने और ईश्वर जाने, लेकिन कुनर की विधानसभा में कोई भी अलगाववादी बात, एक दूसरे को तोड़ने की बात, एक दूसरे को लड़ाने की बात कुनर की विधानसभा में नहीं चल सकती। मान लीजिए किसी को इस मस्जिद में नमाज अदा करनी है, किसी को जुम्मा मस्जिद में करनी है, किसी को ईदगाह पे करनी है गल सईद, तो किसी को हरतला ईदगाह पे करनी है, और बीच में आप रास्ता बंद कर देंगे तो फिर कैसे आदमी आवागमन करेगा। अभी हाल ही में ईद की नमाज को लेकर एक बयान आया कि सड़कों पर नहीं पड़ेंगे। फिर होली और जुमे को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी। ऐसे में कैसे देखते हैं इस तरह की बयानबाजी को? आज के वक्त में इतिहास की उन सारी चीज़ों को कुरेदना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए, या औरंगज़ेब की कब्र या राणा सांगा या बाकी लोगों पर बात होनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। दावत ईद और नवरात्रि भोज नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ है। ये कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। विधायक ठाकुर रामवीर जी हमारे साथ हैं और अभी आयोजन हुआ है आपसी सौहार्द भाईचारे को बढ़ाने के लिए, और इसमें क्षेत्र के लगभग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। सीधे विधायक जी से बात करते हैं, किस तरह का मैसेज और संदेश देने का ये प्रयास है? आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आज का आयोजन कोई नया नहीं है। हमने जब से राजनीति शुरू की है 30 साल पहले से, ब्लॉक प्रमुख की, जिला पंचायत की, तो हमारा संबंध और संपर्क सभी जाति धर्म के वर्ग के लोगों में रहा है। और आज चूँकि MLA बन गए हैं तो लोगों ने 1,72,000 वोट दिया और 1,45,000 से जीत कराई, तो संबंध और ज़्यादा गहरे हुए हैं। और ये आज ईद मिलन का भी था, सबकी भाइयों की दावत थी सिमैयों की, और जो हिंदू भाई थे उनका नवरात्र का जो व्रत था उसका फलाहार और व्रत का भोजन था। और बाकी जो लोग सामूहिक भोजन कर सकते हैं वो तीनों चीज़ें थीं। तो ये सब लोगों के मिलने का भी था, एक मिलने का शुभ अवसर था। सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे पूरी विधानसभा में, और उसी के साथ साथ भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की बहुत सारी स्कीमें जिसमें जनता अभी अनजान है और उन स्कीमों का लाभ नहीं ले पा रही है, उनके लिए भी हमने अपील और गुजारिश और प्रार्थना की है कि वो उन स्कीमों को कैसे लाभ ले सकती है, उन स्कीमों का भी लाभ ले और समृद्धशाली गरीब परिवार और ज़्यादा समृद्धशाली हों। विधायक जी, यहाँ पर हमने देखा कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक जाता है, ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को लेकर सवाल उठते हैं, उनके जो आस्था है उनको लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे में अब इस तरह के प्रोग्राम से आपने कैसा मैसेज दिया है? हर आदमी का अपना अपना दृष्टिकोण है। जो केवल हिंदुओं में काम करता है उसे मुस्लिम की नब्ज नहीं पता, और जो केवल मुस्लिमों में काम करता है उसे हिंदू की नब्ज नहीं पता। मैंने सभी वर्गों धर्मों में काम किया है, इसलिए मैं दोनों की नब्ज बखूबी जानता हूँ। और आप समझ लो कि ये जज्बाती लोग हैं मुस्लिम, ये जिस पे फिदा होते हैं ना, पूरी शिद्दत के साथ होते हैं। तो ये मुझ पे फिदा हैं और तमाम तरह के कटाक्ष नारेबाजी चलती है। देश में तमाम नेता हैं जो ऐसा भाषा बोलते हैं जिससे मुस्लिम एकजुट हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों में फ़र्क डालने का भी काम करते हैं, लेकिन ये सब बातें कुनर की विधानसभा में चलने वाली नहीं है। बाकी जगह चलें या ना चलें ये वो जाने और ईश्वर जाने, लेकिन कुनर की विधानसभा में कोई भी अलगाववादी बात, एक दूसरे को तोड़ने की बात, एक दूसरे को लड़ाने की बात कुनर की विधानसभा में नहीं चल सकती। बाकी
भाई जो अभी है हाल ही उस में पे मैं कोई अभी टिप्पणी हाल ही में ईद की नमाज को लेकर एक बयान आया कि सड़कों पर नहीं पड़ेंगे। फिर होली और जुमे को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी। ऐसे में कैसे देखते हैं इस तरह की बयानबाजी को? देखिए ऐसा है, जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं पड़ेंगे, ये सरकार का इसलिए ये फैसला था कि जो सड़कों पर आवागमन किसी एक धर्म के और एक जाति के और एक पंथ के लोगों का नहीं है। सड़कों पर सभी लोग आते जाते हैं, निकलते हैं, तो उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मान लीजिए किसी को इस मस्जिद में नमाज अदा करनी है, किसी को जुम्मा मस्जिद में करनी है, किसी को ईदगाह पे करनी है गल सईद, तो किसी को हरतला ईदगाह पे करनी है, और बीच में आप रास्ता बंद कर देंगे तो फिर कैसे आदमी आवागमन करेगा। तो ये किसी एक तरफा फैसला नहीं है, ये सब समाज के लिए, सब वर्गों के लिए, सब धर्मों के लिए और आवागमन के लिए फैसला है। दूसरा आपने जो विषय रखा कि जुमा और होली को लेकर, जुमा और होली को लेकर, तो इस पे मेरा स्पष्ट ये कहना है कि एक भी घटना मुरादाबाद ज़िले में की जानकारी में रखता हूँ। बाकी जानकारी तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही होती है, लेकिन मैं पूरे तरीके से पूरे ज़िले की जानकारी रखता हूँ। ना अलविदा जुम्मा पे और ना होली पे एक भी कहीं कोई भी रत्ती मात्र भी झड़प या झिड़क या झगड़ा एक भी नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ हो तो आप मुझे बताएं कि उस गांव में, उस क्षेत्र में हुआ। उन्होंने अपना होली मना ली और उन्होंने अपने अलविदा जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली। ये तो बात का बतंगड़ बनाने वाले कुछ लीडर हैं, और वो सपा, बसपा, कांग्रेस में और अन्य दलों में ज़्यादा हैं, और वो इन लोगों को गुमराह 70 साल से 75 साल से कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ग को और उनका वोट फ्री में ले रहे हैं, और ये अब चलने वाला नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और इसीलिए उनके नेता सबसे आगे होते हैं धार्मिक बयानबाजी करने के लिए। देखिए, अभी समाजवादी के एक लीडर ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने महाराणा सांगा के बारे में आपत्ति की। सांसद जी हैं। हाँ, तो जो उन्होंने शब्द बोले वो इस पद, जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, उस पद पर रहते हुए ऐसी शब्दावली निहायती निंदनीय है, और इसकी घोर निंदा लोगों ने की है। और उसमें घोर निंदा ऐसे ही नहीं है कि भाजपा के लोगों ने की है। मैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रहा था कि जितने भी मुस्लिम राजपूत हैं इधर पूरे आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में, उन्होंने जमात के रूप में इकट्ठे होकर और जो है उन सांसद की आलोचना की है और निंदा की है। ठीक है, उन सब ने इकट्ठे होकर की है। तो ये सबको ही बुरा लगा। जो राष्ट्रभक्त है उसके बारे में ऐसा बोला जाना कि गद्दार है, तो ये कहना ठीक नहीं है। वो उस समय की काल परिस्थिति थी जब बाबर को इस देश में किसी ने आमंत्रित किया, चाहे वो लोधी के एक सूबेदार ने किया या महाराणा सांगा ने किया। ये विषय इतिहास का है और इसमें अलग अलग लोगों के तर्क हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित किया इसलिए कि इब्राहिम लोधी से पानीपत के मैदान में युद्ध होना था और उन्हें हराना था, और उनका सूबेदार भी एक लोधी था और उसने भी आमंत्रित किया था बाबर को। और उसमें लोगों का कहना है कि महाराणा सांगा ने भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने उस संधियों को तोड़कर और वो खुद इस देश के जो है बादशाह बन गए। जो उन्होंने अपनी जो संधि, हमारे देश की अमेरिका के बीच में भी संधि है, हमारे और जापान के बीच में भी संधि है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में भी संधि है, चाइना और भारत के बीच में भी संधि है। चाइना उन संधियों को तोड़ता है, पाकिस्तान भी उन संधियों को तोड़ता है। तो जब तोड़ता है तो उसका जवाब भी मिलता है। तो आज जो है जनता अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रही है। पर एक सवाल ये भी है विधायक जी, क्या आज के वक्त में इतिहास की उन सारी चीज़ों को कुरेदना ज़रूरी है? लोग कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए, या औरंगजेब की कब्र या राणा सांगा या बाकी लोगों पर बात होनी चाहिए? ये सब बातें वो लोग करते हैं जो ग्राउंड पे काम कम करते हैं और मुँह जबानी बातें ज़्यादा करते हैं। हम तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है किसकी कब्र कहाँ बनी है और किसकी समाधि कहाँ खड़ी है। इस बात की हमें फुर्सत तो जब हमें 100-200 लोग आगे पीछे रहते हैं और फुर्सत ही नहीं।
2027 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? मेरी कोई तैयारी नहीं है 27 की। मुझे जनता ने इतना दे दिया है, मैं अभी उसी को चुकता नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तो उसी की सेवा और खिदमत में लगा हुआ हूँ लोगों की, जितना मिला और इसी में मैं संतुष्ट हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सपने देखने वाला आदमी नहीं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ठाकुर रामवीर सिंह जी थे और आप देख रहे हैं कि अकील रजा के साथ AR न्यूज़ इंडिया।